लगी आग जमाने में तो बचा क्या है। लगी आग जमाने में तो बचा क्या है, यदि आप ही बच गए तो जला क्या है। एसटीसी देवघर के इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि निरंतर ऑफलाइन क्लास के साथ साथ हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के साथ भी चल रहे हैं और इसमें आपका अच्छा समर्थन है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से हमारी पढ़ाई को समझ आ रही है, आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। तो आज हम लोग रैंकिंग टेस्ट के क्लास 2 में चलेंगे, क्योंकि पिछली क्लास रैंकिंग टेस्ट की पहली क्लास हो चुकी थी। आज ये दूसरी क्लास है और इस क्लास में आज हम उससे थोड़ा सा आगे देखेंगे। यदि जो लोग आज पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो आपसे मेरा एक आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे यदि वीडियो, यदि पढ़ाई अच्छी लगे तो आप अपने निश्चित तौर पर मित्रों तक शेयर करें, ये आपसे मेरी आग्रह है। और आगे आज हम लोग रैंकिंग टेस्ट की दूसरी क्लास को देखेंगे और आज जो लोग पहली बार इस रैंकिंग टेस्ट की वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसके पिछली वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए रैंकिंग टेस्ट की आज दूसरी क्लास में हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था जैसे कि मोहन का स्थान बाईं तरफ से, मोहन जो है ये बाईं तरफ से 20वां है और सोहन जो है वो दाईं तरफ से 10वां है। इसमें हमेशा दो पॉसिबिलिटी बनती है फिगर की। क्या दो पॉसिबिलिटी थी इसकी कि मोहन का स्थान 20वां है और सोहन का स्थान मान लीजिए 10वां है, तो सोहन यहां भी हो सकता है। लेकिन समस्या है कि क्वेश्चन में इसके आगे क्या दिया गया है। यदि प्रश्न में इसके आगे ये दिया गया है कि सोहन जो है वो मोहन के दाहिनी तरफ है, क्वेश्चन में ये दिया भी गया था कि सोहन मोहन के दाहिनी तरफ है, तो ये मेरा फिगर से, क्योंकि यहां तो बाईं हो जा रहा है, तो ये मेरा गलत हो गया। अब यहां कहेंगे, बोला गया कि इन लोगों के बीच में 7 व्यक्ति बैठे हैं। हम आपको हमेशा बताए थे कि जितने पर्सन होंगे उससे हमेशा एक बढ़कर के आपको डिस्टेंस देना है। तो डिस्टेंस आपका कितने का हो गया, 8 का, यानी कि 8 व्यक्ति इसके बीच में, ये डिस्टेंस हो गया इन दोनों का। यदि इन दोनों के बीच में 10 व्यक्ति बैठे होते तो डिस्टेंस कितने का होता आपका, डिस्टेंस 11 का होता। यदि 11 व्यक्ति बैठे होते तो डिस्टेंस कितने का होता, तो 12 का होता। यदि 12 व्यक्ति बैठे होते तो डिस्टेंस आपका 13 का होता। तो ठीक है, अब इस फिगर को हम लोग हटा देते हैं, थोड़ा सा इसको हम हटाते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। अब क्वेश्चन मान लीजिए इसमें पूछा जाता है लेफ्ट राइट, समझते हैं ना, खुद का आपका जो लेफ्ट राइट होगा वो क्वेश्चन जिस मोहन सोहन सबका लेफ्ट राइट वही होगा। आप यदि कहते हैं कि आपका लेफ्ट इधर से है तो इनका भी लेफ्ट इधर से होगा, आपका राइट इधर से है तो इनका भी राइट इधर से होगा। तो क्वेश्चन ये कहा गया है कि लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से सोहन का स्थान कौन सा होगा। ये सवाल आपसे है कि लेफ्ट से सोहन का स्थान कौन सा होगा। तो आप देखिए सोहन का स्थान लेफ्ट से निकालना है तो 20 और 8 28वां होगा। यदि आपसे पूछा जाता कि राइट साइड से मोहन का स्थान क्या होगा, तो राइट साइड से मोहन का स्थान पूछा गया है तो स्पष्ट करेंगे कि 10 ये है और 8, 10 8 18 हो गए। यदि आपसे पूछा जाता कि टोटल कितने स्टूडेंट इसमें हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर, टोटल, तो टोटल में क्या होता, तो पहले टोटल डिस्टेंस को हम लोग जोड़ते। तो टोटल डिस्टेंस कितना मेरा हो रहा है, 20 का है जोड़ 8 है जोड़ 10 है, 20 10 30 8 38 हो गया, 38। यदि ये 38 हो गया तो 38 क्या निकला मेरा, ये डिस्टेंस निकल गया। पर्सन हमसे पूछे गए हैं तो पर्सन बराबर हो जाएगा 38 माइनस 1, कितने हो जाएंगे भाई, 37। यानी इसमें कुल 37 आदमी बैठे हुए हैं इस पंक्ति में। कुल छात्रों की संख्या कितनी है आपकी, 37 है। और इसमें आपसे ये पूछा जाता है तो क्वेश्चन को आप समझ पाए क्या हम लोग इसमें कर रहे थे, आप निश्चित तौर पे समझ पाए होंगे। हम लोग ये कहें कि बोला कि मोहन का स्थान बाईं तरफ से 20वां है, सोहन 10वां है और इनके बीच में कुल 10 लोग बैठे हुए हैं, तो सॉरी 7 लोग बैठे हैं, तो 7 बैठे हैं तो डिस्टेंस कितने का देंगे, हम हमेशा एक बढ़ करके देंगे, तो 8 ही हो जाएगा। तो 8 जैसे ये हो गया तो आपसे पूछा गया कि लेफ्ट साइड से सोहन किस स्थान पर है, बाईं तरफ से, बायां मेरा इधर से है ना, तो लेफ्ट साइड से सोहन 20 और 8 कितना है, 28वें स्थान पर है। राइट साइड से मोहन कहां है, 10 और 8 18वें स्थान पर है। टोटल कितने मेंबर हो गए, तो 20 10 30 8 38 और में एक चलाया, कितना बचा, 37, यानी कुल 37 मेंबर आपके पास इस पंक्ति में है। इस क्वेश्चन को आप समझ पाए। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, समझिएगा। आप निरंतर हमारी क्लास के साथ बने रहें,
और वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। आपसे मेरा आग्रह है कि आप वीडियो को शुरू में देखें और उसके बाद जैसे कि लास्ट तक इसको निरंतर देखते रहें आप, क्योंकि होता क्या कि कुछ कॉन्सेप्ट मेथड होते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो बीच बीच करके वीडियो को नहीं देखने आपको, अंत तक देखें। रैंकिंग टेस्ट का 2-3 वीडियो जो भी होगा, इसमें हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन एक भी आपके एग्जाम का नहीं छूटेगा। सारे मेथड को हम आपके सामने लेके आएंगे, सारे क्वेश्चंस को लाएंगे जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। देखिए, एक क्वेश्चन कर रहा है कि रोहित का स्थान बाईं तरफ से 15वां है। ध्यान से समझिएगा, रोहित का स्थान बाईं तरफ से 15वां है और मदन जो है, मदन का स्थान दाईं तरफ से 20वां है। तो जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आया, बस इतना ही क्वेश्चन यदि आपके सामने आया कि मोहित का स्थान बाईं तरफ से 15वां है, मदन का स्थान दाईं तरफ से 20वां है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में ये सोचिए कि इसके 2 फिगर बन सकते हैं। आगे लेफ्ट राइट यदि हम लोग अभी नहीं भी पढ़े हैं तो बन सकता है। ये इधर से आएंगे, रोहित यहां भी, यहां मदन यहां भी आ सकता है, मदन का स्थान 20वां है। अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे आगे क्या दिया गया कि कौन किसके लेफ्ट है और कौन किसके राइट है। क्वेश्चन इसमें आगे बोलता है आपको यदि कि मदन जो है वो रोहित के बाईं साइड में है, तो अब बताइए मदन जो होगा वो रोहित के यदि बाएं साइड में होता है तो कौन सा डायग्राम मेरा सही होगा? तो आप कहेंगे निश्चित तौर पर कि पहला डायग्राम मेरा गलत हो गया, क्योंकि इसमें मदन जो है रोहित के दाहिने साइड में हो रहा है। तो मदन रोहित के बाएं साइड में है, तो मदन यहां पर आया। बोला गया क्या कि इनके बीच में कुल 7 व्यक्ति बैठे हैं या 5 व्यक्ति मान लीजिए, इनके बीच में कुल 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो 5 व्यक्ति यदि बैठे हैं तो डिस्टेंस कितने का हो गया? डिस्टेंस कितने का हो जाएगा? 6 का हो जाएगा। होगा ना कि पर्सन से एक हमेशा बढ़कर के डिस्टेंस होता है। तो 5 व्यक्ति बैठे हैं तो 6 हो जाएगा, और 6 व्यक्ति बैठे होंगे तो डिस्टेंस कितने का हो जाएगा? 7 का हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा समझिएगा। अब इसमें क्या करना है हमको कि व्यक्ति कितने मेरे पास हैं? 5 व्यक्ति यदि इनके पास बैठे हैं तो इनका डिस्टेंस बीच का कितने का हो गया? 6 का। अब आपसे पूछ देगा कि टोटल मेंबर कितने हैं इसमें, टोटल मेंबर कितने हैं इसमें। तो टोटल मेंबर के बारे में जब आपसे पूछा जाता है तो आप यहां थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा परेशान आप हो जाते हैं। क्या करना है कि टोटल मेंबर में देखिए ये 15वें स्थान पर था, अब इधर से 6 डिस्टेंस हो गया, तो यहां बचा कितना दूरी? यहां से यहां तक का 9 का दूरी बचा। डिस्टेंस में यही फायदा होता है कि कोई घटाने बढ़ाने की बात उसमें नहीं होती है। ऐसा नहीं कि एक घट के देना है एक बढ़ के देना है, जो अक्सर आपके एग्जाम में कंफ्यूजन आपको पैदा करते हैं, उस चीज को हम छोड़ के करते हैं इसमें। ठीक है ना, तो ये 9वां हो गया। अब आपसे पूछा गया टोटल कितने मेंबर हैं। देखिए हम यहां ही लिख दे रहे हैं आपको, टोटल मेंबर कितने हैं। तो टोटल कितने हो गए? 9 ये हो गए डिस्टेंस के, और 20 ये हो गए। 20 9 29, ये डिस्टेंस निकल गया मेरा। तो पर्सन यदि निकालना होगा तो 29 घटाओ 1 करेंगे, यानी कि 28 ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? टोटल कैसे 9 है? ये 6 डिस्टेंस यहां है, तो यहां तक का डिस्टेंस, इधर से यहां तक का डिस्टेंस 15 है, और इधर यहां से यहां तक का डिस्टेंस 6 है, तो ये डिस्टेंस मेरा 9 का हो जाएगा। ये 9 हो गया और यहां से 20 हो गया, तो 20 9 29, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मेरा? 29, यानी कि 29 हो गया। यदि टोटल डिस्टेंस 29 हो जाता है तो आप एक बात बताइए कि इसमें से कितने पर्सन होंगे? 28। डिस्टेंस से हमेशा एक कम पर्सन होता है, यानी कि पर्सन से एक ज्यादा क्या होता है? डिस्टेंस होता है। ठीक है ना। अब आप देखिए इसमें थोड़ा सा कि अब इसमें पूछा जाता है यदि कि लेफ्ट साइड से मदन क्या होगा। लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से मदन का स्थान क्या होगा? तो लेफ्ट से मदन 9वें स्थान पर होगा। क्या दिक्कत आपको हो गया? कोई दिक्कत है? क्वेश्चन तो मेरा बन गया। अब टोटल भी निकल गया, लेफ्ट राइट से मदन का भी जो निकालना था ये भी निकल गया, क्वेश्चन तो आपके बन गए। इसमें कोई भी लेकिन किंतु परंतु आपके मन में नहीं आने चाहिए। इन सब क्वेश्चंस में ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में आप एक क्वेश्चन 1 नंबर आगे एक कौन पीछे ऐसा करके क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, जहां आपके ऑप्शन में 29 सबसे फर्स्ट ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन इसका आंसर रियली में क्या हो जा रहा है? 28 हो रहा है। तो ये चीज आप ध्यान में देंगे। आगे चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
समझिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है अगला ये। इस प्रश्न को यदि आप समझ लेते हैं तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन था कि एक पंक्ति में राहुल जो है, समझिएगा, एक पंक्ति में राहुल बाईं तरफ से 10वें स्थान पर है और इसी पंक्ति में सोहित 12वें स्थान पर है। एक पंक्ति में राहुल बाईं तरफ से 10वें स्थान पर है और सोहित जो है ये 12वें स्थान पर है। अब जैसे इतना ही बात क्वेश्चन में यदि दिया हुआ है तो यहां पर आपके मन में क्या डाउट जाएगा कि भाई फिगर तो यहां पर 2 होने चाहिए। हमेशा मन में सोचिए कि रैंकिंग टेस्ट में फिगर 2 होने की पॉसिबिलिटी पूरी होती है। अब 2 फिगर जैसे होने की उम्मीद होगी तो अब हम कहेंगे राहुल का स्थान 10वां है। हो सकता है इस प्रश्न में कि सोहित जो है यहां पर 12वां स्थान लेके होगा। प्रश्न में इतना ही दिया गया था कि प्रश्न में क्या था कि बाईं तरफ से राहुल 10वां है, सोहित जो है वो दाईं तरफ से 12वां है, इतना बोला गया था। इसके बाद आपको बोला गया था क्या, इसमें 2 फिगर हम बना दें और इस प्रश्न में कौन किसके राइट है और कौन किसके लेफ्ट है ये चर्चा नहीं की गई थी। इस प्रश्न में कौन किसके राइट है और कौन किसके लेफ्ट में है ये चर्चा नहीं की गई थी। सिर्फ और सिर्फ ये बोला गया था कि इन दोनों के बीच में 7 व्यक्ति बैठे हैं, 8 व्यक्ति मान लीजिए, इन दोनों के बीच में 8 व्यक्ति बैठे हैं। तो इस फिगर के हिसाब से ये डिस्टेंस कितने का हो जाएगा, 9 का, क्योंकि व्यक्ति मेरे 8 बैठ रहे हैं। और यहां पर ये डिस्टेंस जो मेरा होगा ये भी मेरा 9 का हो जाएगा क्योंकि व्यक्ति 8 बैठ रहे हैं, दोनों का डिस्टेंस तो बराबर होगा। अब ऐसे प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं इस कक्षा में, टोटल कितने स्टूडेंट हैं इस कक्षा में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो अब टोटल आपसे पूछा गया है तो आप आसानी से इसका जवाब देंगे कि टोटल कैसे हम निकालेंगे। टोटल ऐसे निकलेगा इसका कि अब इस फिगर के हिसाब से चलते हैं टोटल में, तो 10 जोड़ 9 जोड़ 12, 12 10 22, 22 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 31 हो जाएगा। टोटल 31 हो गया, लेकिन पर्सन कितने हो गए, 31 - 1 = 30 हो गए। ये रहा। अब इस क्वेश्चन में हम चलेंगे, इसमें हिसाब से चलेंगे यदि हम लोग, इसके हिसाब से क्या होता है, इसका टोटल जो होगा, अब इसका टोटल कितना हो जाएगा 12। और देखिए इन दोनों के बीच में यदि 9 व्यक्ति बैठे हैं तो अब यहां पर यहां से यहां की दूरी कितनी हो गई, डिस्टेंस 1 की हो गई। 12 जोड़ 1 कितना हो जाएगा 13, और 13 में ये डिस्टेंस हो गया आपका। पर्सन यहां पे कितने हो जाएंगे, 13 घटाओ 1 यानी कि 12। थोड़ा सा एक काम करेंगे आप इसको आप 15 मान लीजिए, 15 मान लीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये 15 हो जाएगा तो 15 12 27, 27 3 30 से 36, 36 में 1 गया आपका, बचा यहां पर 35, और यहां पर कितने थे 12, और 9 व्यक्ति यदि यहां से चले गए, इतनी की दूरी 9 है, यहां की दूरी आपकी यदि 15 की है, ये टोटल दूरी 15 है, ये आपका 9 है, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा 6, तो 12 और प्लस 6 कर देंगे हम लोग 18 होगा, और टोटल होगा 18 घटाओ 1 यानी कि 17। आप समझ पाए इस बात को, क्या हम लोग किए, फिर से एक बार हम समझा दे रहे हैं आपको कि राहुल बाईं तरफ से 15वें स्थान पर है और सोहित दाहिने तरफ से 12वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में 8 व्यक्ति बैठे हैं, तो 8 व्यक्ति हैं तो डिस्टेंस कितने का हो गया 9। प्रश्न में हमको यह नहीं बोला गया कि राहुल मोहित के बाएं हैं या दाएं हैं, तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है हमको कि ऐसे प्रश्न में हम मेरा दोनों फिगर सही हो जाएगा। अब दोनों फिगर यदि मेरा सही हो जाता है तो अब इस फिगर के हिसाब से टोटल 35 हो गए, इस फिगर के 17 हो गए। तो आपसे पूछा जाता है यदि प्रश्न में कि कुल कितने छात्र इस कक्षा में थे, तो इसका आप जवाब ये देंगे कि टोटल मेंबर 35, टोटल मेंबर जो थे वो 35 होंगे या 17 होंगे, कंफर्म हम नहीं कर सकते हैं, ये दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, 35 भी और 17 भी। डायरेक्ट इसका आंसर आप 35 नहीं दे सकते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर आप 17 नहीं दे सकते हैं, इसको आप या तो 35 कहेंगे या तो 17 कहेंगे, क्योंकि ये दोनों फिगर पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत इसमें। अब इसमें क्वेश्चन और पूछ सकता है कि मैक्सिमम छात्रों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 35,
मिनिमम छात्रों की संख्या कितनी हो सकती है? तो आप क्या कहेंगे? 17। यही तो आंसर है मेरा। ये 3 क्वेश्चन इससे पूछ सकता। अब बताइए, यदि आप में से किसी किन्हीं को ये मालूम नहीं है कि आप इसमें क्या होना है, एक फिगर सही होगा या 2 फिगर, दोनों मैच करेगा या एक मैच करेगा, तो वैसे कंडीशन में आपको यहां गलती हो सकती है आपसे। तो गलती नहीं करनी है मुझे ये सीखनी है कि इन दोनों में से क्या है, क्या दोनों फिगर हमको आना चाहिए। तो रैंकिंग टेस्ट का जब भी प्रश्न आप बनाएं तो आप निश्चित तौर पर इस बात के लिए आश्वस्त रहें कि आपको हमेशा और हमेशा 2 फिगर बना करके काम करने हैं। दोनों फिगर से ही काम चलेगा, एक फिगर से मेरा काम नहीं चलना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको पसंद आ रहा होगा। तो भाई जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा कीजिए, और अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस आपके शहर की, आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहां पे एक क्लासेस जो चल रही है इसकी जानकारी मिल पाए। यदि किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में ना आए, तो आप निश्चित तौर पर इनबॉक्स में मैसेज भी करके क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं, वहां पे हम आपको जवाब दे सकते हैं। या फिर जो ऑफलाइन क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो अपने ग्रुप में क्वेश्चन डालेंगे, या फिर ऑफलाइन में जब क्लास में आएंगे तो आके क्वेश्चन आप पूछ लेंगे। चलिए ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था। अगला प्रश्न था क्या कि नीरज जो है लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पर है, मौसम राइट साइड से 6ठे स्थान पर है, इनके बीच में 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो कुल। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, समझिएगा, समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, नाम से कोई ताल्लुकात नहीं है। ये नीरज है, नीरज का स्थान बाईं तरफ से मान लीजिए आपका 20वां दिया हुआ है, समझिएगा। और इधर से एक लड़की है मौसम, मौसम का एम दे रहे हैं, इनका स्थान इधर से 6ठा है। ठीक, इन दोनों के बीच में कुल 7 व्यक्ति बैठे हैं, तो 7 का मतलब डिस्टेंस कितने का हो गया? 8 का हो गया। क्या था क्वेश्चन कि नीरज का स्थान बाईं तरफ से 20वां है, मौसम का स्थान दाईं तरफ से 6ठा है, इन दोनों के बीच में 7 व्यक्ति बैठे हैं। 7 व्यक्ति बैठने का मतलब यह स्पष्ट हो गया कि टोटल डिस्टेंस इन लोगों के बीच का कितना हो गया? 8 का हो गया। यदि टोटल डिस्टेंस 8 का हो जाता है तो आप एक चीज गौर से समझेंगे, यहां पर आपके मन में आएगा सर यहां भी तो 2 फिगर बनेंगे। निश्चित तौर पे आप बनाइए फिगर, हम बना तो नहीं किए हैं, फिगर तो हम लोग बनाएंगे ही ना इसका। तो चल देखिए कोई भी चीज इजी वे से लेना है। कभी भी किसी चीज का टेंशन लेके यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हार्मफुल हो, ये आपके फायदे की चीज नहीं है। इन दोनों के बीच में 7 का डिस्टेंस, 7 मेंबर थे तो 8 का डिस्टेंस ये हो गया मेरा। अब एक बात बताइए, क्या पिछले प्रश्न की तरह इसके दोनों प्रश्न, दोनों ही फिगर सही हैं? यहां भी लेफ्ट राइट की चर्चा नहीं की गई है। देखिए मेरा हमेशा मकसद ये रहा कि आप कुछ न कुछ आप सीख पाए इससे। आप एग्जाम में नहीं बैठे हैं, लेकिन एग्जाम के पैटर्न को आप पढ़ रहे हैं, तो आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, ना कि एग्जाम में बैठे सोच करके अभी पढ़ाई करनी है। तो चलिए ये दोनों फिगर, एक फिगर हम दोनों पॉसिबल वाला बता चुके हैं। अब दोनों लेफ्ट राइट नहीं देने के बाद भी फिगर गलत हो सकता है, तो आप देखें कि क्या ये फिगर मेरा सही है ये दोनों। तो आप देखिए ये डिस्टेंस मेरा 6 का है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 का हो गया, ये पूरा पार्टी इधर चला जाएगा, फिर भी 2 का डिस्टेंस बढ़ जा रहा है, इसका मतलब ये मेरा फिगर गलत है। अब इसका ये फिगर मेरा सही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, है तो मेरा सही है। आप समझ रहे हैं इस बात को, ये सही है। तो आपको ये बात और भी ख्याल रखनी है एक बात, कि यदि नीचे जो टोटल इधर से राइट साइड से जो दूरी दी गई है, इससे बड़ा डिस्टेंस इसके बीच का हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में ये फिगर वैलिड कभी नहीं होता है। आप जल्दीबाजी में ये भी सोच के कहेंगे मिनिमम मैक्सिमम सर तो पूछा, एक क्वेश्चन होना चाहिए
ऑप्शन में कैसे 2 2 दे रहा है। तो आप यहां ये चीज समझिएगा कि यहां ये 6 है, इसके बीच का डिस्टेंस 8 का है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इससे बड़ा ये डिस्टेंस हो चुका है बीच का, जो कि गलत हो गया। ये चीज सही है मेरा। तो इस हिसाब से इस फिगर में आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, कुल छात्रों की संख्या कितनी है, तो यहां पर आप देखेंगे 20 8 28 और 6 28 से 34 हो गया। यदि ये 34 हो जाता है तो स्टूडेंट्स पर्सन कितने होंगे भाई, तो पर्सन हमसे पूछा गया है, पर्सन होगा 34 - 1 = 33। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, इस पे 33 हो गई। क्या आपको समझ में चीज आया, आप समझ पाए इस चीज को। अब देखिए, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे अब क्या है, और कुछ धीरे धीरे टाइप को भी हम लोग चेंज करेंगे। देखिए, अब इसके थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखा जाए क्या प्रश्न था, इसी बेस का भी। एक क्लास और इसकी मात्र होगी, और रैंकिंग टेस्ट जिंदगी भर के लिए आपका टेंशन जो था बना हुआ दूर हो जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और आप इसको यदि समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन था ये कि मान लीजिए कि रोहित का स्थान बाईं तरफ से 15वां है और चिक्कू का स्थान दाईं तरफ से 20वां है। रोहित का स्थान बाईं तरफ से 15वां है और चिक्कू का स्थान दाईं तरफ से 20वां है। यदि रोहित अपनी बाईं तरफ 5 अंक और खिसक जाता है, क्वेश्चन हम लिखते नहीं है लेकिन बोल दे रहे हैं लैंग्वेज में, आप समझते होंगे इस बात को। यदि रोहित अपनी बाईं तरफ 5 अंक और खिसक जाता है तो ये रोहित 1 हो गया, ये रोहित 2 हो गया। तो 5 अंक ये खिसक गया तो ये 10वें स्थान पर आ जाएगा। और फिर बोल रहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों के बीच में कुल 8 व्यक्ति बैठे हैं। तो सवाल ये खड़ा हो जाता है कुछ लोगों के मन में वहां पर कि 8 व्यक्ति जो बैठे हैं वो 8 यहां हैं या 8 ये दूरी हो जाए, 8 यहां पीछे बैठे हैं। तो भाई जब ये खिसक गया तो अब ये दूरी ना 8 होगी, ये जब 8 स्टूडेंट की दूरी है तो टोटल डिस्टेंस कितने का हो गया मेरा, 9 का हो गया। इसको 9 मान के क्वेश्चन को नहीं बना लीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। ये 8 यहां पे आ गए, यहां पर ये पीछे हट गया, ये 8 स्थान, ये 5 स्थान ये पीछे खिसक जाने के बाद इधर से ये 5 स्थान खिसक गया। ये तो 5 स्थान खिसकने के बाद ये दूरी जो है आपकी कितनी की हो गई, ये 10वें स्थान पर आ गया, किधर से, लेफ्ट साइड से। और इन दोनों के बीच में 9 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो भाई जब इन दोनों के बीच में 9 व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया मेरा कि टोटल स्टूडेंट की संख्या यदि पूछी जाती है तो आप क्या कहेंगे, 10 9 और इधर से ये 20। तो 20 10 30 9 39 39 ये हो गया। 39 यानी 39% यदि बैठे इसमें, तो आपसे अब ये सवाल है यहां पर कि भाई 39 व्यक्ति यहां पर बैठे हैं, ये डिस्टेंस 39 का हुआ या व्यक्ति 39 के हुए, तो बोले आप डिस्टेंस 39 हुआ। पर्सन कितने हो जाएंगे, तो पर्सन का आपका स्थान 39 - 1 = 38, यानी कि 38 व्यक्ति इसके बीच टोटल है इस पंक्ति में। और टोटल डिस्टेंस कितना निकल गया मेरा, 39 निकल गया। तो हम उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं इसका। हम अगला प्रश्न समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, उसके बाद हम सीट एक्सचेंज वाले 1 2 प्रश्न करेंगे, तो फिर आगे बढ़ेंगे। अगली क्लास में एक कुछ प्रैक्टिस भी कराएंगे क्वेश्चन का हम, लास्ट करने के बाद तो फिर रैंकिंग टेस्ट की 3 क्लास की वीडियो ये पूर्णतः खत्म होगी। फिर आगे हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर पर, और इसी तरह से अच्छे से समझते चलेंगे। और लाइफ में कभी भी कुछ टेंशन लेके नहीं कीजिए, बर्डन बना के माइंड पे किसी चीज को करिएगा तो आप निश्चित तौर पर फेलियर हो जाइएगा। आप फ्री माइंड से अच्छे से हंस के, जहां खुशी मिले वैसे खुश रह करके आप पढ़िए, ताकि टेंशन आने के बाद जो चीज आपकी माइंड में रिमेंबर है, जो याद भी है, वो आप उसको स्किप करने लगते हैं। जिस तरह वीडियो आप स्किप कर देखते हैं ना, उसी तरह आप वहां भी वो स्किप होने लगता है। तो वीडियो ना स्किप करेंगे ना आपके माइंड से वो स्किप होगा,
तो आप वीडियो को भी देखते रहें, अंत तक वीडियो को देखिए, अब सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन एक था कि 50 छात्रों की एक पंक्ति में, 50 छात्रों की एक पंक्ति में मोहित कहीं बैठा हुआ है। मान लीजिए मोहित कहीं बैठ गया है। क्वेश्चन हम नहीं लिखाते, लेकिन जो बोलते हैं उसको यदि आप वीडियो रोक के अपने आप से लिख लें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। 50 छात्रों की पंक्ति में मोहित का स्थान कुछ है। यदि वो 6 स्थान पीछे खिसक जाता है, 6 स्थान, यानी कि ये इधर से 6 चला गया, तो बाईं तरफ से इसका स्थान, इधर से इसका स्थान मोहित का जो है ये 7वां हो जाता है। इधर से इसका स्थान कितना हो जाता है? 7वां हो जाता है। और बोला कि ये मोहित 1 था और ये मोहित 2 दे दिए इसको। क्वेश्चन क्या था फिर से समझिएगा। 50 छात्रों की पंक्ति में टोटल मान लीजिए 50 नहीं तो 30 ही दे दीजिए, टोटल 30 ही दे दिए। 30 छात्रों की पंक्ति में मोहित बाएं कहीं बैठा हुआ है। ये स्थान नहीं कि बाईं तरफ से यहां और दाईं तरफ से यहां, मान लीजिए उसको यहां हम बैठा दिए। अब बोल रहा है कि वो वहां से यदि 6 स्थान बाईं तरफ खिसक जाता है तो अपना राइट लेफ्ट इधर खिसकेगा, ये 6 स्थान खिसकने के बाद वो जिस पोजीशन पर बैठता है उसको हम देखें तो वो बाईं तरफ से 7वां हो जाता है। और बोला कि मोहित के वास्तविक स्थान से, मोहित के वास्तविक स्थान से 7वें स्थान दूर, मोहित के वास्तविक स्थान से 7वें स्थान पर कौन बैठा है? सोनू बैठ गया यहां पर। तो आपसे यह पूछा गया है इस पंक्ति में राइट साइड से सोनू का कौन सा स्थान होगा या लेफ्ट साइड से सोनू का कौन सा स्थान होगा, यह सवाल आपसे पूछा गया है। तो आप मान लीजिए कि टोटल आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 30। अब राइट साइड से क्या स्थान होगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेफ्ट से हम बता सकते हैं जरूर इसका स्थान। तो लेफ्ट से क्या स्थान होगा भाई? सोनू का। सोनू का लेफ्ट से क्या स्थान होगा? क्वेश्चन समझे हैं ना इसको? यहां ये नहीं बोला कि मोहित का वास्तविक स्थान जो था, तो वास्तविक स्थान तो यहां ना था, खिसक के ना वो यहां पे आया है। वहां से 7 स्थान के बाद सोनू बैठा है, 7वें स्थान पर सोनू, बाद नहीं 7वें स्थान पर सोनू बैठा है राइट साइड दाहिने तरफ। तो दाहिने तरफ सोनू 7वें स्थान पर बैठा है। टोटल छात्रों की संख्या 30 यहां पर दी गई है। तो आपसे पूछा गया कि राइट साइड से सोनू का कौन सा स्थान होगा। तो राइट साइड से पूछा या लेफ्ट साइड से? पहले हम लेफ्ट ही निकाल रहे हैं। तो लेफ्ट साइड से सोनू 7वां स्थान पर ये है, 6 स्थान ये खिसका था और इसके 7 स्थान के बाद ये आया है। 7 7 14 6 20, यानी कि टोटल कितना हो गया? ये लेफ्ट साइड से 20वां हो गया। अब सोनू का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा राइट साइड से निकालना आपको। तो राइट साइड से निकालना डिफिकल्ट नहीं होगा। आप एक बात को जानते हैं, स्टार्टिंग में ही आपको हम पढ़ाए थे कि टोटल जो होता है वो लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है और लेफ्ट बराबर होता है टोटल +1 माइनस राइट, और राइट बराबर होता है टोटल +1 माइनस लेफ्ट। ये होता है। हम आपको बताए थे शुरू में ही कि जब लेफ्ट राइट के क्वेश्चन हम बनाते हैं टोटल में, हमेशा उससे एक घटाकर टोटल में एक बढ़ करके आंसर हम देंगे। राइट को घटाना हो चाहे लेफ्ट को घटाना हो, ये फर्स्ट क्लास में ही बता चुके हैं आपको। अब देखिए यहां पर, अब सोनू का स्थान यदि लेफ्ट से मेरा निकल चुका है तो राइट से स्थान निकालना है, तो टोटल में एक जोड़ करके और हम लेफ्ट के पोजीशन को माइनस कर देंगे। तो 30 1 31 हुआ, 31 में 20 गया, कितना बचा मेरे पास? 11 बच गया। ये मेरा आंसर 11 हो गया। अब कुछ लोग जल्दीबाजी में क्या करेंगे कि 30 में से 20 घटा देंगे, आंसर 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में शुरू में ही आपको मिल जाएगा। ये जो जहां से बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपकी। तो इस चीज को आप समझ पाए? जिनको समझ में नहीं आया एक बार पीछे वीडियो कर ले, फिर से उसको देखें, 1 2 बार देखें, आप सारी बातें समझ जाएंगे। अगला और अंतिम प्रश्न आज के लिए है, एक पोजीशन चेंज जब होता है, स्थान परिवर्तन वाले जब सवाल आते हैं, तब उस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं उसको आप देखिए। क्वेश्चन क्या था वो भी हम लिखेंगे, वो भी आप देखिएगा, थोड़ा सा समझिए बात को।
देखिए क्वेश्चन क्या था आपका, अगला क्वेश्चन एक था दिया हुआ, अच्छा प्रश्न था, किसी सेट के एग्जाम था कि एक पंक्ति में चिक्कू बाईं तरफ से 10वें स्थान पर है। समझिएगा, एक पंक्ति में चिक्कू, बड़े करीबी लोग हैं ये लोग, थोड़ा सा नाम याद आ जाता है। एक पंक्ति में चिक्कू बाईं तरफ से 10वें स्थान पर है, और रोहित जो है, जो ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं वो रोहित जी को पहचानते होंगे। रोहित जो है वो दाहिने तरफ से 12वें स्थान पर है। ध्यान से समझिएगा, चिक्कू बाईं तरफ से 10वें स्थान पर है, रोहित दाहिने तरफ से 12वें स्थान पर है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, अच्छा प्रश्न है ये, अक्सर इस सेट में मिलता है आपको, यदि ये दोनों आपस में अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं, आपस में स्थान अदल बदल करने का मतलब क्या हुआ, चिक्कू यहां पर चला आया और रोहित बाबू उठ करके यहां पर चले आए चिक्कू के स्थान पर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि चिक्कू का स्थान बाईं तरफ से 19वां हो जाता है। अब जो है चिक्कू बाईं तरफ से क्या हो गया, 19वें स्थान पर चिक्कू चला आया। तो आपसे यह पूछा गया इस प्रश्न में कि कुल छात्रों की संख्या बताइए, या फिर दाहिने तरफ से रोहित का स्थान क्या होगा ये बताइए। तो आपको सोचना क्या है इस बात का, भैया 10वें स्थान पे था, 19वें स्थान पर आ गया। तो अब आपसे पूछा गया कि रोहित का स्थान राइट साइड से क्या होगा, तो रोहित 12 था और 9 यहां बढ़ गया ये, तो 12 9 21, क्योंकि इनके बीच में तब मेरे हिसाब से 8 लोग होंगे, तब ना डिस्टेंस ये 9 का हुआ होगा। तो 12 9 कितना हो गया, रोहित का स्थान 21 हो गया। आपसे पूछा जाता है कि टोटल कितने स्टूडेंट थे इसका पंक्ति में, तो आप देखें 10 या 10 नहीं जोड़ेंगे तो सीधा ये 19 जोड़ दीजिए और इधर से ये 12 को जोड़ दीजिए, तो 19 12 कितने हो गए, 19 और 12 यहां पर 31 हो गया। 31 हो गया तो आपसे पूछा गया कि ये तो डिस्टेंस मेरा निकल गया, पर्सन आपसे पूछा गया है, तो 31 माइनस 1 इज इक्वल टू 30, पर्सन हमारे पास 30 हो गए, यानी व्यक्तियों की संख्या कुल 30 है उस पंक्ति में। क्या पूछा गया कि राइट साइड से अब क्या स्थिति होगा रोहित का एक्सचेंज करने के बाद, तो 12वें स्थान पे था, ये डिस्टेंस 9 का है, तो 12 9 21, क्योंकि डिस्टेंस और रैंक जो होता है वो इक्वल होता है, दोनों बराबर एक ही चीज है। मान लीजिए पोजीशन हो, डिस्टेंस हो, रैंक हो, एक ही होता है। और बाईं तरफ से चिक्कू जी थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप एक बात बताइए कि दाहिने तरफ से चिक्कू का क्या स्थान अभी है, ध्यान से समझिएगा कि दाहिने तरफ से चिक्कू का स्थान क्या हो जाएगा, तो या फिर हाँ दाहिने तरफ से, अच्छा क्वेश्चन एक बन गया ये कि राइट साइड से, या इसको यहां हम लिख दे रहे हैं, देखिएगा राइट से चिक्कू का स्थान कौन सा होगा, तो राइट साइड से, तो लेफ्ट से चिक्कू का स्थान कौन सा मालूम हमको, 19। टोटल मेंबर हम कितने निकाल लिए हैं, 30, तो टोटल में 30 में एक जोड़ करके आप क्या लेफ्ट के स्थान को माइनस कर देंगे, तो 30 1 31, 31 में 19 चला जाएगा, क्या 12 बचेगा क्या, यही तो राइट साइड से चिक्कू का स्थान हो गया। यदि थोड़ा कम समझ में आपको आया होगा तो आप थोड़ा सा इसको इस पीछे जाएंगे, फिर से एक बार देखेंगे, और आपको यदि ना समझ आए तो अगली क्लास में फिर से हम इसकी यहीं से शुरुआत इसके आगे प्रश्न से करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको निश्चित तौर पर पसंद आ रहा होगा और आपकी पढ़ाई में ये बाधा ना बना होगा, और आपकी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से ये समझा पा रहे होंगे हम। इस उम्मीद के साथ यदि ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप अपने मित्रों तक इसे शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, रैंकिंग टेस्ट की अंतिम क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।